if you wanna drop the attic. Give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You can watch me back it up, I'll be gone in the AM. And how you don't know how to keep your business clean. का पार्ट 3। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सुंदरी, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो ताई है ना, वो झूठ बोल रही है तुम्हें, समझी क्या? हाँ, वो झूठ बोल रही है, तुम उसकी बातों में ध्यान मत देना। वो ऐसे ही झूठ बोलती रहती है हमेशा। फिर ताई गुस्से में ताई को ढूंढने लग जाता है। ताई कहाँ है? आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? ताई कहाँ हो तुम? बाहर निकलो, मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हे बुगम, मुझे बता ताई कहाँ है? हाँ, माना कि मैं ताई को पसंद करता हूँ, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं उसके पीछे पीछे घूमता फिरूंगा। ताई एक बेंच के नीचे छुपी हुई रहती है, यहाँ पे ताई मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। ताई, तुझे सच में लगता है कि तुझे ताई यहाँ पे नहीं ढूंढ पाएगा? अरे चुप बेटा दी, अगर आप मुझसे ऐसी बात करोगे तो सच में ढूंढ लेगा वो मुझे। ताई, ताई आ गया क्या? ओह, तो ताई की बच्ची यहाँ पे छुपी हुई है। रुक तू, मैं अभी आता हूँ। तुम मेरे पास मत आना, हट हट हट, यहाँ से जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, मेरे पास मत आना। अब मुझसे कौन बचाएगा ताई तुम्हें? हे ताई, मेरे पास मत आना वरना मैं तुम्हें नोच लूंगी। ताई की बात को इग्नोर करता है और ताई की चोटी पकड़ लेता है। ताई की बच्ची क्या बोल रही थी लिसा को कि मैंने रामू हलवाई की दुकान से 10 प्लेट पकोड़े खाए थे और मैं पब्लिक टॉयलेट में मुंह के बल के लगाया था। नहीं काई भाई, ऐसा नहीं हुआ था, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। अच्छा, अब काई भाई रुक, तुझे मैं अभी टॉयलेट में फेंक के आता हूँ, तब तुझे समझेगा कि टॉयलेट में गिरना क्या होता है। नहीं, ऐसा मत करना काई। नहीं, मैं तो ऐसा ही करूँगा और मैं करने वाला हूँ। हे जिमिना दी वायन, बचाओ मुझे, बचाओ इस काई से। हे बुगम, तुम तो बचाओ मुझे, तुम तो मुझे पसंद करते हो ना, तो फिर तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। मुझे इस काई से बचाओ। नहीं, मैं कोई पंगा वंगा नहीं लेने वाला हूँ काई के साथ। तुझे बचाने के चक्कर में ये मुझे ही पीट देगा। क्या? काई मुझे छोड़, मैं पहले इस बुगम की बत्ती से तोड़ के आती हूँ। क्या? अभी छोड़ ना। हाँ ठीक है। क्यों बे साले बुगम के बच्चे, मेरे पीछे मजनू की तरह, आवारा की तरह घूमता रहता है और जब मेरी हेल्प करने की टाइम आई तो पीछे भाग रहा है। साले रुक, तू अभी तेरे को फोड़ती हूँ मैं। नहीं भाई, ऐसा मत करना। बेचारे बुगम की तो वाट लग गई। हाँ, अब दिल को सुकून पहुंचा। बुगम को तो सजा दे दी तुमने, अब तुम्हारा क्या होगा ताई? हे अरे काई, तुम भी ना, हम तो दोस्त है ना, दोस्तों में तो ऐसी बातें चलती रहती है। तुम भी ना इतनी छोटी सी बात से गुस्सा होते हो क्या? तुम भी। हे ताई, मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों के जाल में फंसने नहीं वाला हूँ, समझी? मेरा बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। हे भगवान, मैं तो बुरी फंस गई। अब मैं क्या करूँ? मैं तो फंस गई। कुछ तो सोच ताई, कुछ सोच। हाँ, आइडिया। हाँ, ले जाओ काई, ले जाओ, फेंक दो टॉयलेट में, दे दो सजा मुझे। मैं इसी के काबिल हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी कचरे में पड़ी हुई लड़की को क्या ही फर्क पड़ेगा टॉयलेट में गिरने से। मतलब ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं काई, बकवास नहीं, ये हकीकत है, हकीकत। मतलब तो ये क्या बोल रही है ताई? और कचरे के डिब्बे में? हाँ सही पकड़े हैं। हाँ, वो मेरा मतलब ये कि हाँ, मैं कचरे के डिब्बे में। अब क्या ही बताऊं तुम्हें वो दुखियारी लड़की की कहानी। क्या हुआ था ताई, बताओ मुझे। अच्छा ठीक है, बताती हूँ। मेरे मम्मी पापा मेरे असली मम्मी पापा नहीं है। क्या? हाँ, तुमने सही सुना, वो मेरे असली मम्मी पापा नहीं है। हे भगवान, तो कौन है तुम्हारे असली मम्मी पापा? वो सब मुझे नहीं पता, बस मुझे यही पता है कि मिस्टर किम और मिस किम ने मुझे कचरे के डिब्बे में से उठा के लाया था। क्या? हाँ जिमिना, ये क्या बोल रही
मजाक कर रही है? हाँ, तुम्हें तो हमारी ताई की नौटंकी पता ही है। ओह, मैं तो डर ही गई थी। ताई, तुम भी ना, तुम नहीं सुधरोगी। तुम्हारी जैसी सिर्फ तुम ही हो। हाँ काई, हाँ, तुमने सही सुना है। वो मेरे असली मम्मी पापा नहीं है। उन्होंने मुझे कचरे के डिब्बे में से उठा के लाया है। करीब करीब मुझे याद है, ये 20 साल पहले की बात है। ओह ताई, हाँ काई, और तुम्हें पता है काई, जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरी मम्मी का बिहेव मेरे लिए बदलता गया। वो मुझे सारे घर के काम करवाने लगी, झाड़ू, बर्तन, पोछा, शूज की पॉलिश और सबके टॉयलेट साफ करना। मुझे पता नहीं था ताई, तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे माफ कर देना ताई, मुझे माफ कर देना। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मुझे पहले से ही पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। कोई बात नहीं काई, कोई बात नहीं, इसमें गलती मेरी ही तो थी। मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया लिसा के सामने, तो मुझे सजा तो मिलनी ही चाहिए थी। दो मुझे सजा, दो काई, तुम जो सजा दोगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। नहीं ताई नहीं, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं देने वाला हूँ। मैं ऐसा करना तो दूर, ऐसा सोच भी नहीं सकता। प्लान सक्सेस। काई, तुम कितने अच्छे हो। मेरी इतनी बड़ी गलती के बाद भी तुमने मुझे माफ कर दिया। तुम्हारा दिल कितना बड़ा है काई, तुम कितने अच्छे हो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि हर किसी को तुम्हारे जैसा दोस्त मिले। अरे ताई, इतनी भी तारीफ मत करो मेरी। अब मैं चलती हूँ यहाँ से। बाय, अपना ख्याल रखना। ठीक है ताई, बाय। उसे कचरे के डिब्बे में से उठा के लाया था। हे, व्हाट? कचरे के डिब्बे में? और जिन आंटी और आर्यम अंकल ने कचरे के डिब्बे में से ताई को उठा के लाया, लेकिन ऐसा कब हुआ? कहीं ये ताई फिर से मुझे फंसा तो नहीं रही है? हे ताई, रुक जाओ। क्यों रोक दिया फिर से इसने मुझे? हाँ हाँ बोलो ताई, क्या बात है? हे ताई, तू फिर से मुझे फंसा रही है ना? मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाला हूँ, समझी? काई, मैं सच बोल रही हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारी इन बातों पे विश्वास नहीं है। तुम हमेशा झूठ बोलती हो। काई फिर से ताई की चोटी पकड़ लेता है। आउच, काई, छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। बोल, तू झूठ बोल रही है ना? बता मुझे जल्दी से। हाँ, झूठ बोल रही थी मैं। तो मैं क्या करती? तुम मुझे टॉयलेट में फेंकने जा रहे थे, तुम मुझे झूठ नहीं बोलती तो क्या बोलती? हाँ, तुम्हें टॉयलेट में तो अभी फेंकने जाता हूँ मैं। हे काई, ऐसा मत करना प्लीज, ऐसा मत करो। तुम जो कहोगे वो मैं करूँगी, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। सच में मैं जो कहूँगा वो करोगी तुम? हाँ काई, हाँ, तुम जो कहोगे वो मैं करूँगी, लेकिन प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। ओके ठीक है, तो तुम्हें मेरी लिसा के साथ सेटिंग करवानी पड़ेगी, समझी? हाँ ठीक है, मैं करवा दूंगी सेटिंग, लेकिन मेरे बाल तो छोड़ो। लो, छोड़ दिए। तू भी क्या याद रखेगी? मेरे बाल। इन दोनों की कुत्ते बिल्ली की लड़ाई रोज रहती है। Daddy, if you wanna drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga. Daddy, you gonna need to bag it up. सुधा और जंकुक जॉन मेंशन पहुंच गए थे और कार से उतर रहे थे। तभी जंकुक की नजर ताई के सैंडल पे पड़ती है जो ताई ने फेंका था। ये सैंडल, ये तो उसी लड़की का है, मेरी कार पे सैंडल फेंका था और कार का कांच तोड़ डाला था। क्या हुआ जंकुक? कुछ नहीं भाई। जंकुक ताई की सैंडल को उठा के अपने कोट में रख लेता है। चलो भाई, हाँ चलो। एक मिनट रुक जाओ जंकुक। हे इनू, सुनो। यस बॉस, इस कार को सर्विसिंग के लिए ले जाओ। उस पागल लड़की ने इसका कांच तोड़ डाला था। यस बॉस, जैसा आप कहे। फिर शुगा और जंकुक जॉन मेंशन के अंदर चले जाते हैं। चलो भाई कुकी, मैं बात लेके आता हूँ, फिर साथ में खाना खाएंगे। ठीक है भाई। फिर शुगा बात लेने चला जाता है। जंकुक सोफे पे बैठ के हाथ में ड्रिंक का ग्लास पकड़ के ताई की आंखों को याद करने की कोशिश कर रहा था। वो आंखें, मैं उन आंखों में खो गया था। बट ऐसा क्यों? ऐसी क्या बात है उन आंखों में जो मैं उन आंखों को देखते ही खो गया था? मुझे तो उस लड़की को वहीं पे उड़ा देना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों मुझे उस लड़की की आंखें इतनी अट्रैक्टिव लगी कि मैं उनमें
हो गया। कुछ अलग सा ही नशा था उसके आंखों में जो इस शराब में नहीं है। काश कि मुझे उसका पूरा चेहरा देखने को मिलता। अगर मैं उसका पूरा चेहरा देख लेता तो मुझे उसे ढूंढने में आसानी रहती। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे उसके आंखों से भी पहचान लूंगा। कुछ तो बात है उस लड़की की आंखों में जो जॉन जंगकुक को अट्रैक्ट कर लिया। अब तो मुझे उस लड़की को ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे उस लड़की की नशीली आंखों में डूब जाने का मन कर रहा है। जाने मन, तुम जहाँ भी रहोगी जॉन जंगकुक तेरी आंखों को पहचान लेगा। ये सारी बातें जंगकुक ताई की सैंडल हाथ में पकड़कर सोच रहा था। हे कुकी, मेरे बच्चे। मम्मी? हाँ कुकी, मेरे बच्चे, तुम्हारी मम्मी आ गई। वो क्या है कुकी बेटा, मुझे तुम्हारी और तुम्हारे बड़े भाई की बहुत ज्यादा याद आ रही थी और इसलिए मैं आ गई तुम लोगों को मिलने। ये सब तो ठीक है मम्मी, लेकिन आप मुझे कुकी क्यों बोलते हो हर बार? क्योंकि तू मेरा गोलू मोलू छोटू सा बनी का बच्चा है, तू मेरा कुकी है। ओफो, ये मम्मी भी ना, क्या मैं भी? हाँ, एक तो इतने दूर से तुम लोगों को मिलने आई हूँ और ऊपर से मुझसे प्यार से बात भी नहीं कर रहा है। क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया था? हाँ बताओ जंगकुक। अरे मम्मी सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर देना, आप तो रोने लग गए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तो वैसे तुम्हारी वजह से मेरा मेकअप खराब हो गया क्या? और वैसे अब बता, मेरा बिल्लू कहाँ है? भाई बात लेने गई है मम्मी, बस आते ही होंगे। हे मम्मी, लो आ गए आपके बिल्लू। हे यूंगी, मेरे बच्चे, कैसे हो? मैं ठीक हूँ मम्मी, आप बताइए आप कैसी हो? और वैसे मम्मी आप तो अभी भी बहुत ही फिट और यंग जवान दिख रही हो। ओह मेरे प्यारे बिल्लू, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। तो मम्मी आपका सुंदरता का राज भी बता दीजिए हमें। वो बेटा क्या है कि मैं ना रोज एक्सरसाइज करती हूँ और इसी वजह से मैं इतनी यंग और ब्यूटीफुल लगती हूँ। वाह मम्मी, अमेजिंग। वैसे आपने खाना खाया? नहीं बेटा, मुझे तुम दोनों की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, इसलिए मैं भूखी प्यासी आ गई। ओह मम्मी, ऐसा क्यों करती हो आप? चलिए हम खाना खाते हैं। सारे दोस्त कॉलेज के कैंटीन में बैठ के खाना खा रहे थे, तभी वहाँ पे लिसा आ जाती है। हे ताई, वो देखो लिसा। अब जाओ उसे पूछो कि वो हमें ज्वाइन करना चाहती है या नहीं, जाओ। लेकिन मैं क्यों पूछूं? पूछना है तो तुम पूछो ना। हे पूछती है आप? हाँ ठीक है पूछती हूँ। हे लिसा सुनो। क्या? यहाँ आओ। क्या हुआ ताई, तुमने मुझे बुलाया? क्या तुम हमें ज्वाइन करोगी? ओके ठीक है, तो फिर बैठो और हमारे साथ खाना खाओ। मैं खाना? थैंक यू सो मच। हे पूछो ना, पूछो उसे। हे लिसा, क्या तुम हमारी दोस्त बनोगी? क्या दोस्त? हाँ दोस्त बनोगी। ऑफ कोर्स मैं तुम लोगों की दोस्त बनूंगी। मुझे तो बहुत खुशी होगी तुम लोगों के दोस्त बनने में। तुम लोग बहुत अच्छे हो यार, बहुत प्यारे हो, मुझे तुम लोग बहुत पसंद आए, और खासकर काई। क्या लिसा, सच में मैं तुम्हें पसंद हूँ? हाँ काई, तुम बहुत अच्छे हो और क्यूट भी। हे भगवान, मेरा हार्ट। अब लगता है कि इनकी सेटिंग तो हो जाएंगी। करवाओ करवाओ, दूसरों की सेटिंग कराओ। और मेरा क्या? बुगम, कुछ कहा तुमने या फिर तुम भूल गए आज की पिटाई? हाँ याद है, लेकिन तू कितना भी मुझे पीट ले, मैं तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ूंगा। अच्छा हे युवायन, कल तुम्हारा बर्थडे है ना? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि कल मेरा बर्थडे है। तो फिर हैप्पी बर्थडे वायन एडवांस में। ओह थैंक यू सो मच जिमिना, हम सबकी तरफ से भी एडवांस में हैप्पी बर्थडे वायन। थैंक यू दोस्तों। वैसे दोस्तों मुझे बताओ, तुम लोग मुझे गिफ्ट में क्या देने वाले हो? लो, इसका गिफ्ट का लालच तो शुरू हो गया। हे बताओ ना दोस्तों, मुझे बर्थडे गिफ्ट क्या देने वाले हो तुम लोग? हे तुम कितनी लालची हो वायन। पहले हमें बर्थडे का केक कौन खिलाएगा? हाँ खिला दूंगी, लेकिन मुझे बताओ बर्थडे गिफ्ट क्या दोगे तुम लोग? कितनी लालची है ये वायन। लालची? इसमें लालच वाली कौन सी बात है भला? एक तो साल में एक ही बार बर्थडे आता है और तभी मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, तो मैं ऐसा मौका क्यों छोड़ूं भला? अब बताओ मुझे गिफ्ट में क्या
और हाँ, बर्थडे कल है तो कल ही खाना, ओके? व्हाट? और हाँ, ये 5 रुपए मेरे और ताई के तरफ से है, समझी ना? क्या? ये लो आयन, मेरे तरफ से भी 5 रुपए। दोस्ती के नाते ये तो बनता ही है। क्या? बस इतने से पैसे? अगर पैसे देने ही है तो मेरे तरह देने चाहिए। ये देखो। हाँ हाँ काई, बताओ कितने देने वाले हो? पूरे 11 रुपए। और ये 1 रुपया शगुन का। क्या? रखो अपने पास अपने चिल्लर, मुझे नहीं चाहिए। वायन, हम तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे यार, तुम तो सीरियस हो गई। क्या यार, ऐसा मजाक कौन करता है? सॉरी वायन, सॉरी। ओके ठीक है, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट हम तुम्हें कल देंगे, ओके? हाँ ठीक है। वैसे बताओ, तुम हमें पार्टी तो दोगी ना? बट मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम लोगों को पार्टी दूँ। हे वायन, बर्थडे गिफ्ट चाहिए या नहीं? अगर चाहिए है तो हमें पार्टी देनी पड़ेगी, समझी? तभी बर्थडे गिफ्ट मिलेंगे। बट सच में मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी मम्मी मुझे पैसे नहीं देती है। वो कहती है कि बच्चों को ज़्यादा पैसे अपने साथ रखने नहीं चाहिए। झूठ बोलती है तुम्हारी मम्मी, उन्हें पैसे नहीं देने होते इसलिए ऐसा बोलती है वो। हाँ तो अब मैं क्या करूँ? हमें नहीं पता, बस हमें तो पार्टी चाहिए। ओके ठीक है, मैं मम्मी से बात करके देखूंगी। ये हुई ना बात, लेकिन हम पार्टी इस कैंटीन में ही करेंगे। क्या यार, तुम लोग कब बड़े हो गए? तुम लोग बच्चों की तरह इस कैंटीन में पार्टी करोगे? अच्छा, तो तुम इतने बड़े हो तो बताओ, तुम पार्टी कहाँ करते हो? मैं तो बार में पार्टी करता हूँ। क्या बार में? वहाँ पे तो लोग शराब पीते हैं और नाचते हैं। हाँ बिल्कुल सही, और हम वायन का बर्थडे वहीं पे मनाएंगे। हे नहीं नहीं, अगर घर वालों को पता चल गया ना कि हम बार में गए थे तो हमें घर के अंदर नहीं घुसने देंगे। हाँ बिल्कुल, वो तो हमें घर के अंदर घुसने से पहले ही गोले से उड़ा देंगे। क्या यार, तुम लोग भी बच्चों की तरह डरते हो। अगर हिम्मत करनी है तो मेरी जैसी करनी चाहिए। वैसे काई सही बात कर रहा है, बाहर में तो सभी लोग जाते हैं और हम एक बार चले जाएंगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा। हम घर वालों को नहीं बताएंगे कि हम बार में गए हैं। हाँ तो फिर डन है, हम वायन का बर्थडे बार में मनाएंगे। ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, लव यू सारंगे।